हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। अभ्यर्थियों के ढेरों सवाल है और इसके साथ ही कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि सीएम सहित अन्य लोगों के इस्तीफे की जो है झड़ी वो लग चुकी है। इसके साथ ही व्यापम के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी और अब आज देने वाले हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो तमाम योजनाएं थी भूपेश सरकार की या बोल सकते हैं कांग्रेस सरकार की, जिसमें कि बेरोजगारी भत्ता, साथ में बिजली बिल हाफ और तमाम गोधन न्याय योजना और भी तमाम योजना, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी और भी तमाम योजनाओं को लेके जो है अभ्यर्थियों को के लगातार प्रश्न आ रहे हैं। और इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण रुकी हुई भर्तियों पर सवाल कंटिन्यू जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो हम इस पर पूरी बातों पर विशेषकर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात हम आपको करते हैं चुनाव के संबंध में। आप सभी जानते हैं कि कल जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें कि 54 सीटों पर बीजेपी आई और 35 सीटों पर कांग्रेस आई और 1 सीटों पर अन्य दल या बोल सकते हैं क्षेत्रीय पार्टी आई। आपको बताना चाहूंगा, हमने 30 तारीख को लगभग अपना एनालिसिस करके बताया था कि जिसमें कि बीजेपी को 34 सीट आसानी से जीत हो रही है और कांग्रेस को 30 सीट आसानी से जीत हो रही है। हमने आपको बताया था, जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। इसके साथ हमने आपको यह भी बताया था कि 26 जो सीट है उसमें कड़ी टक्कर है और उसको कोई भी पार्टी जीत सकती है। और आपको बताना चाहूंगा कि इस 26 सीटों में मात्र 6 सीट ही जो है अलग पार्टी जीत पाई, जिसमें कि 5 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य ले गई। बाकी 20 सीटें आप देख रहे होंगे कि बीजेपी ली और बीजेपी आप देखेंगे कि 20 सीटें 34 से बढ़ के कितनी हो गई, 54। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि लगभग जहां 14 सीटें ऐसी थी कि जहां पे वोटों का अंतर, अगर हम बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो वहां पे वोटों का अंतर मात्र 16 या बोल सकते हैं 16 से लेके 233 वोट के अंतर से ये जो सीटें हैं, 14 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी को जीत मिली। अब आप देखिए, अगर 16 सीट से 233 सीट, इतनी कड़ी टक्कर मिली कि लोग 16 के अंतर से जीते हैं, कोई 94 के अंतर से जीता है तो कोई 233 के अंतर से जीता है। इस प्रकार की लगभग 14 सीटें थी जो कि फंसी हुई थी और जिसको हमने कहा था कड़ा टक्कर है। ऐसी ही 26 सीटें जिसमें कि कवर्धा की सीटें थी और बोल सकते हैं सरगुजा की सीटें थी, साजा की सीटें थी और भी तमाम सीटें, जिसमें मंत्रियों जो लगभग 9 मंत्री छत्तीसगढ़ के हार गए और सिर्फ 3 मंत्री जीते। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसमें कि अनिला भेड़िया जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कोंटा से कवासी लखमा जी, ये जो 3 मंत्री है जीते हैं। अब ये बात है कि 14 सीटों में टक्कर था और 14 सीटों में कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ। अब फायदा देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 5 सालों में आप देखे होंगे कि 2 साल जो है वो कोरोना में निकले, जिसकी वजह से वैकेंसियों की जो दरकार थी वैसे नहीं आ पाई और आई तो फिर वही भ्रष्टाचार के आरोप लगे और तमाम जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिले। जो युवा है वो भेंट मुलाकात हो या मंत्रियों के पास जा जाके बोल सकते भर्तियों की मांग करने लगे, जो कि एक अपने में एक बहुत बड़ा वाक्य था कि पहली बार युवा जो है भर्तियों की मांग करने जा रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि युवा जो है किसी सरकारी पद की भर्ती की मांग कर रहे हैं। अभी तक 15 साल से ये चला आ रहा था कि भर्तियां जो है वो ऑटोमेटिक आती थी अपने समय पे और कभी भी भर्तियों की मांग जो है वो करने नहीं पड़ी। लेकिन इस बार जो है पिछले 5 सालों में भर्तियों की मांग कंटिन्यू जो युवा है अपने अपने फील्ड के, चाहे वो लाइब्रेरी वाले हो या पुलिस भर्ती के संबंध में हो या शिक्षक भर्ती के संबंध में हो, अलग अलग जो है वो अपनी मांग करने जाते थे। लेकिन इन 5 सालों में वो जो है देखने को मिली थी, इसके पहले नहीं देखने को मिली थी। रही बात जो भाजपा के द्वारा 1 लाख भर्ती, 57,000 शिक्षक भर्ती और सीजीपीएससी की जांच के संबंध में भी जो है अपने घोषणा पत्र में डाला गया है, उसका भी उनका बेनिफिट मिला है, जैसा मैंने आपको कल बताया था। इसके साथ आपको ये चीज भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये सवाल है कि सर आखिर एसआई भर्ती का क्या होगा, एसआई भर्ती का रिजल्ट अभी आना है तो क्या होगा। तो देखिए, आपको सीधा सीधा ये बात क्लियर है कि एसआई भर्ती में बहुत सारी जो अनियमितताएं हैं, जो सरकार भी आरोप लगा रही है कहीं ना कहीं, जो जब विपक्ष में थी अब वर्तमान में वो सरकार में है, तो बीजेपी जो है इतने जल्दी उनका रिजल्ट जो है आपको जारी नहीं करने देगी, करने होगा। और आपको एक और वाक्य सुनाना चाहूंगा, जब 2018 में आरक्षक का जब सारा चीज हो गया था क्लियर और उनको सिर्फ रिजल्ट निकालना था,
लेकिन चूंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई तब उनका फिर से लिखित परीक्षा हुआ और फिर से जो है उनका रिजल्ट जारी हुआ। ये आपको बताना चाहूंगा, ये आपको याद दिलाना चाहूंगा। तो वैसा ही एसआई भर्ती में हो सकता है कि जहां पे आपको फिर से सारी प्रक्रियाओं को करना होगा, या तो प्री जो निकाल लिए उनका फिर से मेंस होगा, या तो शुरू से प्री मेंस ऐसा करके पेपर होगा, या ये भी हो सकता है कि आपका जो प्रकाशन है राजपत्र में उसको भी चेंज किया जा सकता है। तरह तरह के चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन ये है कि इतने जल्दी ऐसे ही भर्ती वो का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा, और संभावना यही जताई जा रही है कि ये जो भर्ती है इसका जो प्री मेंस है ये फिर से होने की संभावना है। अब आने वाले समय में फिलहाल पता चलेगा क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट जिस प्रकार से उनका रवैया रहा है ऐसा ही भर्ती के संबंध में, उस संबंध में ऐसा संभावना, ये पूरी संभावना है वो कहा जा सकती है। अब ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। रही बात देखिए आने जो रुकी हुई भर्ती के संबंध में अगर हम बात करें, जैसे कि कृषि विभाग से संबंधित है, मंडी विभाग से संबंधित है, या सीएसईबी जेईई के संबंध में हो, या और भी अन्य भर्तियां जो अभी रुकी हुई है जैसे प्रयोगशाला परिचालक हो या अन्य भर्तियां, तो उसके जो संभावना जो है देखिए दिसंबर में होने की थी, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद जैसा कि आपको मैंने आज ही बताया कि व्यापम जो अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा आज सौंपेंगे मुख्य सचिव को। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात है कि जब व्यापम का अध्यक्ष स्वयं व्यापम का अध्यक्ष पद नहीं रहेगा तो जो सारी चीजें हैं वो कैसे क्लियर होगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अब देखिए बात ऐसी है कि जैसे ही भाजपा में सीएम का फेस होगा या शपथ ग्रहण होगा उसके बाद ही जो है चीजें गति आएगी। रही बात सीजीपीएससी की बात, तो सीजीपीएससी का जो है रिजल्ट जो रुका हुआ है, व्यापम का जो रिजल्ट रुका हुआ है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख तक आचार संहिता लगी हुई है और 5 के बाद जो है आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो चाहे रुका हुआ रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा, लेकिन रुकी हुई भर्ती का जो टाइम टेबल है वो आपको थोड़े दिन बाद जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आएंगे तो हो सकता है जो नई गवर्नमेंट है वो अपने अधिकारियों को चेंज करे, जिस प्रकार से अधिकारियों के दामन में जो दाग है उसको जो है चेंज करे और नए अधिकारियों की जो है दोनों संस्थाओं में पोस्टिंग करे, अन्य प्रकार के अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पे हो सकती है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी लेट होने की संभावना है। लेकिन आप लोग जो है टारगेट यही रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है दिसंबर में है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। अब देखिए बात है बेरोजगारी भत्ता और तमाम जो योजना है संबंध में, तो देखिए बेरोजगारी भत्ता वैसे भी बड़े मुश्किल से 1.5 लाख लोगों को मिल रहा था, जबकि छत्तीसगढ़ में आप भी जानते हैं कि 10 लाख से अधिक बेरोजगार है, जिसमें कि मात्र 1.5 लाख लोगों को मिल रहा था। तो गवर्नमेंट चूंकि भाजपा जो है बेरोजगारी भत्ता देने की ऐसी कोई भी घोषणा इस बार के घोषणा पत्र में नहीं की थी, तो वो जाहिर सी बात है वो योजना और गोधन न्याय योजना हो, राजीव युवा मितान क्लब हो, ऐसे तमाम जिस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि पैसों का बंदरबाट हुआ है, तो वो जो तमाम योजनाएं हैं वो बंद हो जाएंगे आने वाले समय में, जो संभावना है वो यही है। साथ में जो नई योजना है वो पढ़ेंगे। और आपको ये भी बताना चाहूँगा जो हाल ही में अभी आपके जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो सीजीपीएससी के हो, व्यापम के हो, तो आप जो भूपेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको नहीं पढ़े तो ही बेहतर होगा। जो भाजपा की पुरानी योजनाएं हैं, जब 15 साल छत्तीसगढ़ में थी सरकार, तो उस समय जो भाजपा जो जो योजना लाई थी वो आप पढ़िएगा। साथ में जो चुनाव का था कि अधिसूचना कब जारी हुई, चुनाव कब हुए, कितनी महिला, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि 19 महिला जो है वो जीत के आई है, तो ये एक अपने में अच्छी बात है। और इस प्रकार की महिलाओं का नाम, साथ में कौन सी सीट एसटी है, कौन सी सीट एससी थी, कौन सी सामान्य वर्ग थी, इस प्रकार के चुनाव को आप जो है अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, वहां से जो है आपके करंट अफेयर के सवाल जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपके पूरे सवालों का जवाब दिया हूँ मैं, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और